हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं क्लास 8 के अभ्यर्थी, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों के सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूं क्लास 8 सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सभी प्रश्नों को, साथ ही साथ उसके आंसर को भी हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। 12 को जो परीक्षा होने वाले हैं, आप लोग ये सारे प्रश्न को रट करके जा करके एग्जाम में छाप सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के और भी प्रश्न लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। निश्चित मैं इस बार आपको एग्जाम में पूरा मदद करने वाला हूं। तो देख सकते हैं आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न दिखता है। मैं एक एक करके आपको सारे प्रश्नों का आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 29% भाग पर जो है स्थल भाग मौजूद है और 71% भाग पर जो है यहाँ पर जल मौजूद है। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में मौजूद है? तो ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जमीन जायदाद के मामले किस कानून के अंतर्गत आते हैं? तो जितने भी प्रकार के जमीनी जायदाद के जो मामले होते हैं वो दीवानी मामले में आते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल मामला होता है तो वो फौजदारी मामले में आता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, तो अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। भारतीय सदन के उच्च सदन को, तो यहाँ पर समझिए उच्च सदन यानी जो अपर हाउस जो होता है, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो यानी राज्यसभा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा क्या था? एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति के मृत्यु के बाद अगर कोई भी जो विधवा कन्या जो बच जाती थी उसको भी उस पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। ऐसी प्रथा चल रही थी हमारे प्राचीन काल से, ये गुप्त काल से ये चलते हुए आ रहा था, जिसको 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा कानून बना करके इसको अंत कर दिया गया था। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 1974 ईस्वी में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका जो है एक्सप्रेसवे यहाँ पर इसमें भर देना है। बढ़े अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, जूट का प्रमुख केंद्र है। तो जूट का जो प्रमुख केंद्र है वो पश्चिम बंगाल है। और आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो बांग्लादेश है वहाँ भी जो है वो जूट की बहुत अधिक खेती होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है वो 12 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 का जो है वो 4 से मिला देना है आपको। उसके बाद कुंवर सिंह का संबंध जो है वो जगदीशपुर से, और साथ ही साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष जो है 1929 ईस्वी में इसको जो है लागू किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आपके सामने सवाल है, खरीफ फसल क्या होता है कि यह फसलें गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे धान की फसल क्या है आपकी खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से रबी फसल का मतलब होता है कि जो सर्दियों के मौसम में मुख्य रूप से बोई जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या जो है इसका आंसर आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। बारे में अपने अगले क्वेश्चन की ओर, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को जो है खास धर्म नहीं मानना है, और किसी भी देश का कोई एक राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आपके सामने इसकी परिभाषा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक और कब चलाई गई थी? तो 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी थी, और ये पहली पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी। बात समझ सकते हैं आप लोग। बारे में अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप कह सकते हैं, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? तो बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि अगर आपके परिवार या आप में से किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से या तो कोई सामान लिया है या कुछ पैसे कर्ज लिए हैं, तो उसके बदले में अगर आपको जो है काम करवाया जाएगा तो वही आपको बंधुआ मजदूरी कहलाई जाएगी, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा, बस आपसे काम ही करवाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मृदा संरक्षण क्यों ज़रूरी है? अब क्या होता है कि मृदा हम लोग बोलते किसको है? तो हमारे धरती के ऊपरी परत जो होता है, यानी हमारा जो धरती है, धरती का जो सबसे ऊपरी परत है उसमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ह्यूमस की उपस्थिति होती है, जो कि पौधों को उगाने के लिए आवश्यक उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो इसके संरक्षण इस वजह से ज़रूरी है कि अगर इसको संरक्षण नहीं करेंगे तो जो है हम लोग कृषि करने योग्य भूमि पर से अपना संतुलन खोते चले जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा कि हम उस क्षेत्र पर जो है कृषि नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ जो है इससे हमारे जो है उत्पादन में काफ़ी कमी हो जाएगी और लोगों को जो है भूखा भी रहना पड़ सकता है। तो इसका आपका ये आंसर हो सकता है।
अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपके बुक में ज़रूर मौजूद है, जिसमें आप कह सकते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, इस प्रकार से आप अपने बुक के कवर पर जो है इसको अच्छे से देख सकते हैं। आपको जो है इस पर आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना मिल जाएगी। इसको हर भारत के नागरिक को ये याद होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ये आपको मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि इसको आपके एग्जाम में जाकर के लिखना भी है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। आप जो है निश्चित तौर पर मैं आपको सारी मदद प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और भी जो क्वेश्चंस बच जाते हैं इसके दूसरे सब्जेक्ट के वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।